नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीएमसी मेयर की दौड़ में लॉटरी बदल सकती है समीकरण। कल्याण डोंबिवली में महायुति की सत्ता पक्की, महापौर पद तय। रामदास अठावले ने हेमंत सोरेन को एनडीए में शामिल होने का दिया न्योता। और प्रयागराज में सेना का ट्रेनी एयरक्राफ्ट तालाब में क्रैश। अब खबरें विस्तार से। मुंबई नगर निगम में मेयर पद को लेकर भाजपा शिंदे गुट और शिवसेना यूबीटी के बीच घमासान जारी है। महायुति गठबंधन के पास कुल 118 पार्षद हैं, जिसमें से भाजपा के 79 और शिंदे गुट के 29 हैं। बावजूद इसके मेयर पद का फैसला इस बार लॉटरी और आरक्षण प्रणाली के आधार पर होगा, जिससे राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना है। कल सुबह 11 बजे शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिस्सल की अध्यक्षता में लॉटरी प्रक्रिया संपन्न होगी। इस प्रक्रिया में पदों का आरक्षण बारी बारी प्रणाली से तय किया जाएगा। पिछली बार मेयर पद सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित था, जबकि इस बार अनुसूचित जात एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, ओबीसी और महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की संभावना है। राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और महापौर पद को लेकर अब राजनीतिक खींचातान शुरू हो गई है। मुंबई समेत कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में महायुति की सत्ता कायम हुई है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में भाजपा और शिंदे गुट ने मिलकर चुनाव लड़ा था और इस महानगर पालिका में शिवसेना शिंदे गुट अब सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है। महापौर पद किसका होगा, इसको लेकर अभी कई चर्चाएं चल रही हैं। हाल ही में सांसद श्रीकांत शिंदे को कोंकण भवन में देखा गया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि महापौर का पद महायुति का होगा, किसी और का नहीं। भविष्य में अगर कोई विकास के उद्देश्य से सहयोग करना चाहे तो उसका स्वागत किया जाएगा। श्रीकांत शिंदे ने यह भी कहा कि उल्लासनगर, मुंबई और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकाओं में महापौर भाजपा और शिंदे गुट के गठबंधन से ही होगा। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के 53 शिवसेना नगर सेवकों ने अपना गुट स्थापित किया और इस गुट के गठन के लिए श्रीकांत शिंदे वहां पहुंचे। मनसे के 5 नगर सेवक भी इस गुट के गठन में शामिल हुए हैं और उन्होंने शिवसेना का समर्थन किया है। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि महायुति के गठबंधन में ही सत्ता स्थापन होगी और सभी सहयोगियों का स्वागत है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल के माध्यम से बड़े पैमाने पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि नवंबर और दिसंबर 2025 में 1 लाख से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए। सोमैया का कहना है कि यह मामला एक अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रैकेट है, जिसमें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के 10 पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उन्होंने बताया कि छोटे गांवों में जन्म प्रमाण पत्रों की संख्या वहां की वास्तविक जनसंख्या से कई गुना अधिक पाई गई है और इसमें साइबर अटैक, डेटा हैकिंग और छेड़छाड़ की गई। सोमैया ने कहा कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग पहचान पत्र, मतदान और अन्य कानूनी लाभों के लिए किया जा सकता है। बिहार में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य राज्यों में जांच जारी है। उन्होंने उच्च स्तर जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के भीतर उलझन बढ़ गई है। पार्टी तय नहीं कर पाई कि बंगाल में अकेले चुनाव लड़े या लेफ्ट टीएमसी के साथ गठबंधन करे। 33 जिला अध्यक्षों की राय में अधिकांश अकेले जाने के पक्ष में है, जबकि कुछ ने गठबंधन की सलाह दी है। इसके बीच केरल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है और चेतावनी दी कि लेफ्ट से गठबंधन के नकारात्मक असर केरल में पड़ सकते हैं। केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने 23 जनवरी को दिल्ली में बैठक बुलाई है, जिसमें बंगाल और केरल के नेताओं से विचार विमर्शन और अंतिम निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई अठावले पार्टी के अध्यक्ष रामदास अठावले ने झारखंड का दौरा किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया। अठावले ने कहा कि अगर सोरेन एनडीए में आते हैं तो झारखंड को अधिक वित्तीय मदद और विकास मिलेगा।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सोरेन को राहुल गांधी का साथ छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो जाना चाहिए। इस बयान पर जेएमएम महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने प्रतिक्रिया दी और अठावले को राजनीतिक सर्कस के जोकर करार दिया, जबकि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसे फूट डालो राज करो नीति बताया। इसके अलावा अठावले ने घोषणा की कि झारखंड के धनबाद जिले में मैथन डैम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भव्य मूर्ति लगाई जाएगी। दिल्ली में आयोजित लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में हाल ही में संपन्न स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन प्रक्रिया पूरी तरह से सफल रही। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में कोई गलत नाम नहीं जुड़ा और कोई सही नाम नहीं हटाया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना चुनाव की सफलता के लिए अनिवार्य है। बिहार में एसआईआर के दौरान 7.5 करोड़ मतदाताओं की सूची का गहन परीक्षण किया गया और एक भी शिकायत नहीं मिली। उन्होंने बूथ लेवल ऑफिसर और अन्य चुनाव अधिकारियों की भूमिका को लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ बताया। ज्ञात हो कि एसआईआर की प्रक्रिया फिलहाल पश्चिम बंगाल, यूपी और अन्य 12 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि यूपी में भी प्रक्रिया पर बहस जारी है। ऐसे में सीईसी का बिहार में एसआईआर को सफल बताना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रयागराज में सेना का एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट आज विद्या वाहिनी स्कूल के पास स्थित तालाब में क्रैश हो गया। हादसे के समय एयरक्राफ्ट में 2 क्रू मेंबर सवार थे, लेकिन सभी सुरक्षित हैं और उन्हें तुरंत बाहर निकाल लिया गया। घटना के तुरंत बाद सेना के हेलीकॉप्टर और स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। एयरक्राफ्ट तालाब में गिरा, जिसमें जलकुंभी की अधिकता के कारण रेस्क्यू में थोड़ी कठिनाई आ रही है। सेना ने बताया कि ये एयरफोर्स का माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट था और इसे इंजन फेलियर के कारण यह दुर्घटना हुई। हवा में थोड़ी देर उड़ने के बाद एयरक्राफ्ट तालाब में गिर गया। प्रयागराज शहर के बीचों बीच और माघ मेले के चलते आसपास सैकड़ों लोग घटना की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंच गए। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में देश में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। जांच में कुल 167 दवाएं नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी पाई गई और 7 दवाएं नकली मिली। केंद्रीय और राज्य स्तर प्रयोगशालाओं में किए गए परीक्षणों में यह सामने आया कि इन दवाओं की शुद्धता और तय मानकों की कमी थी। फर्जी दवाओं के सैंपल नॉर्थ जोन एफडीए अहमदाबाद, बिहार और महाराष्ट्र से प्राप्त हुए। जांच में पता चला कि ये दवाएं बिना अनुमति वाली कंपनियों द्वारा किसी अन्य कंपनी के नाम पर बनाई गई थी। अधिकारियों ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच जारी है और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने साफ किया कि घटिया या फर्जी दवाएं केवल उसी बैच तक सीमित हैं और पूरे ब्रांड या बाजार पर इसका असर नहीं है। मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन दवाओं को तुरंत बाजार से वापस लिया जा रहा है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।